वेलकम टू माय चैनल। गाइस, आज मैं आप लोगों के लिए जो वीडियो बनाने जा रही हूँ उसका टॉपिक है ईश्वर की क्या ब्लेसिंग्स आपकी तरफ आ रही है। तो अभी न्यू मून हुआ है गाइस, और उसमें मैं देखूंगी कि ईश्वर आपको क्या आशीर्वाद देना चाहते हैं और आपकी विश फुलफिल होने की क्या क्या चांसेस हैं, और आपने जो मैनिफेस्टेशन वर्क किया है अपनी विश के फुलफिलमेंट के लिए, तो उस मैनिफेस्टेशन से ईश्वर कहाँ तक आपसे संतुष्ट हैं ये मैं देखूंगी। तो ये रीडिंग गाइज टाइमलेस होने वाली है। इसको सभी ज़ोडिएक साइन वाले लोग देख सकते हैं, मैरिड अनमैरिड कोई भी इसको देख सकता है। और चूंकि ये रीडिंग जो है वो टाइमलेस रीडिंग रहने वाली है और कलेक्टिव रीडिंग है, इसलिए ऐसा भी हो सकता है गाइस कि ये पूरी तरह से आपसे रेजोनेट हो, और ये भी हो सकता है कि आपसे पूरी तरह से रेजोनेट ना हो। तो प्लीज आप ओपन माइंड सेट से रीडिंग को देखिएगा। ओके गाइस, तो चलिए ईश्वर का नाम लीजिए। अब मैं कार्ड्स निकालने जाने वाली हूँ आपके लिए। गाइस, नया साल लगने वाला है और ये 2024 बीतने वाला है। तो इस आने वाले साल में अगर आप उसका पूरा टोटल कीजिए तो वो 9 की संख्या पे आ रहा है। तो गाइस 2025 में आपको काफ़ी ज़्यादा पैशनेट एनर्जी आपकी रहने वाली है, आपकी या सभी की रहने वाली है, और हनुमान जी की साधना विशेष फलदायी रहने वाली है। इस बात को आप लोग सब ध्यान रखिएगा। और स्पेशली हनुमान चालीसा और बजरंग बाण का पाठ यदि आप उसकी अपनी आदत डाल देते हैं हर दिन करने का, तो वो आपके लिए काफ़ी अच्छी रहने वाली है 2025 के लिए। ओके गाइज, तो थोड़ा सा इधर इसको मैं और शिफ्ट कर दूं। आई थिंक सबको कार्ड्स दिख रहे होंगे। तो ये कार्ड्स सफल करके मैंने निकाल दिए हैं। अब मैं इनकी रीडिंग करूंगी आपके लिए। ओके गाइज, सबसे पहले मैं ये देखूंगी कि आपके लिए कार्ड्स क्या आए हैं। 3 ऑफ कप्स, 6 ऑफ कप्स, टेम्परेंस, नाइट ऑफ वैंड्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स। अब गाइज इस कार्ड्स को भी मैं एक बार देख लूं पहले क्या आए हैं, फिर मैं रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। तो पेशेंस, अवेयरनेस, द क्रिएटर, नोथिंगनेस, साइजोफ्रेनिया, टोटैलिटी, करेज,
अंडरस्टैंडिंग, laziness, the burden, politics. गाइस 1 मिनट, जरा इनको एडजस्ट कर लूं। तो गाइज यहाँ पर जो कार्ड्स आए हैं उसमें चारों प्रकार के ही साइन है। एयर साइन, फायर साइन, अर्थ साइन एंड वाटर साइन। तो मैंने पहले ही कहा था ये सभी ज़ोडिएक साइन वालों के लिए रीडिंग होने वाली है और इत्तेफाक से सारे ज़ोडिएक साइन आ भी गए हैं। तो गाइज ईश्वर आपको कुछ बातें बता रहे हैं और आपको कुछ अपना सजेशन देते हुए दिखाई दे रहे हैं, ऐसा लगता है। और उसके बाद मैं बताऊंगी कि उनकी क्या क्या ब्लेसिंग्स है आपके लिए। तो आपकी एनर्जी गाइज ऊपर वाले को पता है कि आप किस सिचुएशन में इस समय हो। आपकी प्रेजेंट एनर्जी इस समय क्या है गाइज? आपकी प्रेजेंट एनर्जी को गाइज देखकर ईश्वर बहुत दुखी हैं। उन्हें पता है कि आप कितने बेचैन हो, कितने अकेले हो, कितने तन्हा हो, कितने दुखी हो। उन्होंने आपकी भावनाओं को समझा है और कार्ड्स के रूप में दर्शाया भी है। गाइस ईश्वर को आपका दर्द मालूम है और कार्ड्स ये बता रहे हैं कि आप अंधेरों से घिरे हुए हो। आपने अपने आप को रोशनी से दूर कर लिया है और इसीलिए आप में कहीं ना कहीं नेगेटिविटी भी प्रवेश कर गई है। आप उजाले के लिए तरस रहे हो, तड़प रहे हो। आप उजाले के लिए तरस रहे हो का मतलब गाइस यही है कि आप चाहते हो कि आपका जो जीवन है एक सामान्य लोगों की तरह हो जाए, मगर आप पीड़ा में हो, इसलिए आप उस पीड़ा से निकलने के लिए तरस रहे हो। आप ये सोच रहे हो कि आपकी लाइफ में उजाला कभी आएगा कि नहीं आएगा। कुछ लोग गाइस मैं देख पा रही हूं कि इस समय एकदम ब्लैंक हो चुके हैं, टोटली ब्लैंक हो चुके हैं। आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। इस तरह की नेगेटिव एनर्जी में गाइस आप हो इस समय। तो गाइस ईश्वर आपसे ये कह रहे हैं कि आप ऐसे क्यों हो? आपने अपने जीवन को इतना अंधकारमय क्यों बना लिया है? उजालों की ओर जाने वाले रास्ते तो बहुत हैं, लेकिन आप उस पर चलना क्यों नहीं चाहते हैं गाइस? अगर आप उजाले की तरफ चलने की कोशिश नहीं करेंगे तो आप अपने जीवन से अंधकार दूर कैसे करेंगे? यहां पर गाइस जो कार्ड बर्डन का है वो ये बता रहा है कि आप अतीत की कड़वी यादों को अपने सीने से लगाए हुए बैठे हो, या ये भी हो सकता है कि अभी भी आप किसी जुल्म ढाने वाले व्यक्ति की निर्दयता का शिकार हो चुके हो पास्ट में। या हो सकता है कि आपको किसी और व्यक्ति की जिम्मेदारी स्वयं उठानी पड़ रही हो, या ये भी हो सकता है कि दूसरों की आकांक्षाओं का बोझ आप पर जबरदस्ती डाल दिया गया हो। इन सभी स्थितियों ने या इनमें से कोई भी एक स्थिति का आपके ऊपर बड़ा गहरा प्रभाव पड़ा है और आप स्वयं को इस समय बहुत बोझिल सा महसूस कर रहे हो। आप खुलकर सांस नहीं ले पा रहे हो
और जिम्मेदारियों के बोझ तले दब कर रह गए हो। मैं आपसे कहना चाहती हूं कि आप अपनी जिम्मेदारियों को निभाइए जरूर, लेकिन जो आपने एक्स्ट्रा बोझ अपने ऊपर डाल रखा है उसे हटा दीजिए, क्योंकि यही एक्स्ट्रा बोझ आपको हताशा दे रहा है, निराशा दे रहा है, परेशान कर रहा है और आपको गाइस ये जरूरत से ज्यादा थका रहा है। जब तक आप अपने आप को एक्स्ट्रा बर्डन से मुक्त नहीं करेंगे, तब तक आप अपने सपनों को साकार करने में सफल नहीं हो पाएंगे और आपके जीवन से अंधकार दूर नहीं हो पाएगा। गाइस, अब मैं ये देखूंगी कि आप इंसान कैसे हो। तो गाइस, यहां पर ये कार्ड ये बता रहा है कि आप बहुत हेल्पिंग नेचर के इंसान हो। आप दूसरों को अपने लक्ष्य प्राप्त करने में मदद करते रहते हो। आपके पास आवश्यक कौशल और ज्ञान भी है। आप काफी नॉलेजेबल पर्सन है। आप प्लानिंग के अनुसार टीम वर्क करने में सक्षम है। अपने हार्ड वर्क के द्वारा आप मटेरियल सक्सेस को प्राप्त करते हो। यानी कि आपको ऊपर वाले ने परफेक्ट बनाकर इस दुनिया में भेजा है। आपको बनाने में उन्होंने किसी भी चीज की कमी नहीं रखी है। परंतु गाइस, आपने अपना ये हाल क्या बना रखा है। देखिए गाइस, आप इस समय बहुत दर्द में हो, क्योंकि आपने बहुत सहा है। आपने अपनी इस छोटी सी जिंदगी में जिसकी वजह से आप नोथिंगनेस यानी अंधकार में डूबी हुई जिंदगी में आपको जीना पड़ रहा है। जीवन को जैसे तैसे काटना पड़ रहा है। कुछ चीजें पाने के लिए आप ईश्वर को पुकार रहे हो, मैनिफेस्ट कर रहे हो, दुआएं मांग रहे हो, मन्नत मांग रहे हो। हर समय हर वक्त आप ये सब कर रहे हो। अब मैं बताऊंगी कि ईश्वर का संदेश आपके लिए क्या है, आपको क्या क्या करना है। तो गाइस, आपको अपने कमिंग फ्यूचर में क्या क्या मिलने वाला है ये भी मैं बताऊंगी। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगी कि गाइस, यूनिवर्स का कहना है कि आपको अपने आसपास के लोगों से अवेयर होने की जरूरत है। यहां पर जो अवेयरनेस का कार्ड है वो यही बता रहा है कि आप ये देखिए कि आपके आसपास के लोग हैं, उन्होंने अपना वातावरण किस प्रकार का बनाया है। आप किस प्रकार के वातावरण में रह रहे हो, आपको ये सब समझने की जरूरत है। आपको थोड़ा गाइस मेच्योर होने की भी जरूरत है। बिना सोचे समझे किसी अनजाने पर आप बिल्कुल भी ब्लाइंड फेथ न करें। आप अपने आप को पहचाने और सतर्क रहें। नहीं तो गाइस, लोग आपको बेवकूफ बनाकर फायदा उठाते ही रहेंगे। ईश्वर आपके साथ है और हर पल आपको प्रोटेक्ट भी वो कर रहे हैं, आपको गाइड भी कर रहे हैं। गाइस, आपको लोगों की चिकनी चुपड़ी बातों में हरगिज नहीं आना है। लोगों के मैनिपुलेशन में बिल्कुल नहीं आना है। पॉजिटिव माइंडसेट में आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है और अवेयर होकर स्मार्टली आगे बढ़ना है आपको। यहां पर गाइस, जो सिजोफ्रेनिया का ये कार्ड है वो ये बता रहा है कि आपके मन में दो ऑप्शंस एक साथ घूमते हैं। कभी ऑप्शन 1 पर आपका मन आता है तो कभी ऑप्शन नंबर 2 पर आपका मन आता है। ऐसी स्थिति में कोई भी व्यक्ति भ्रम में पड़ जाता है कि क्या करें और क्या ना करें। तो गाइस, यदि पहला ऑप्शन कठिन लगता है तो वो व्यक्ति दूसरा ऑप्शन चुनने की सोचता है। लेकिन यदि दोनों ही ऑप्शन किसी को कठिन लगते हों तो वो व्यक्ति मन में समझौता कर लेता है और सोचता है कि दोनों ऑप्शन के बीच का रास्ता निकालने वो ज्यादा बेटर उसके लिए रहेगा। तो यदि आप बीच का रास्ता चुनते हैं तो निश्चित तौर पर आप अपना अमूल्य समय गाइस नष्ट करते हैं। ईश्वर आपको अपनी
एडवाइस दे रहे हैं और कह रहे हैं कि ऐसी धर्म संकट की स्थिति से बाहर निकलने का केवल एक ही रास्ता है, और वो रास्ता ये है कि आप दोनों ऑप्शन को छोड़ दें कुछ समय के लिए, और फिर अपने मन को उन ऑप्शंस के साथ अलग अलग जोड़कर देखें खुद को। ऐसी सिचुएशन में जहां आपका मन अधिक उपयुक्त स्थिति को पाएगा और आप स्वयं उस ऑप्शन के साथ स्वयं को जोड़ लें, और उसे दृढ़ता से आपको गाइस फॉलो भी करना पड़ेगा। इस प्रकार आपके जीवन में सफलता आएगी और जीवन में एक नई सुबह की शुरुआत होगी। गाइस यहाँ पर ये जो लेजीनेस का कार्ड है वो ये बता रहा है कि प्रत्येक जो मनुष्य है उसका जो मन होता है वो आलसी और सुस्त रहता है, मगर जो समझदार व्यक्ति होते हैं उन्हें पता है कि आलस और सुस्त अगर रहा जाएगा तो फिर उसका रिजल्ट क्या होगा। यही सुस्ती और आलस्य उसे कोई नया प्रयास करने में बाधक बन जाता है। आलस या सुस्ती एक नेगेटिव टेस्ट है और प्रत्येक व्यक्ति को एनर्जी या ऊर्जा से भरा रहना चाहिए। आलस्य और सुस्ती में रहने का अर्थ यह है कि आपने अपने आप को इस यूनिवर्स के लिए अपनी जो सृजनात्मकता यानी क्रिएटिविटी दिखाने का जो काम प्रकृति ने आपको सौंपा है उसको आपने छोड़ दिया है। आपने कोई क्रिएटिविटी नहीं दिखाने की सोच रखी है क्योंकि आप आलस कर रहे हैं। तो ईश्वर आपसे कहते हैं कि आलस्य से मुक्ति का एक ही उपाय है कि सदैव सहज और सामान्य रूप से रहकर ऊर्जा से आपको भरे रहना है और अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर क्रिएटिविटी का कोई कार्य आपको करते रहना है। तब आप अपने जीवन में सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। तो गाइज यहाँ पर जो टोटलिटी का जो कार्ड है वो ये बता रहा है कि आप जो भी कार्य करना चाहते हैं उसे कीजिए, लेकिन आधा अधूरा कार्य मत कीजिए। आप उस कार्य को पूर्ण रूप से कंप्लीट कीजिए। यदि वो कार्य अच्छा है तो उसका आप एक हिस्सा बन जाइए उस कार्य का, और उस कार्य में बिल्कुल तल्लीन हो जाइए। और गाइज यदि आप पाते हैं कि वो कार्य अच्छा नहीं है तो आप स्वयं को उससे दूर कर लीजिए, दूर हो जाइए उस कार्य से। एक ही समय में कई कार्य आपको हाथ में नहीं लेना चाहिए। इससे आप अपनी शक्ति और ध्यान किसी एक कार्य में पूर्ण रूप से नहीं लगा पाएंगे। अच्छा यही होगा कि यदि आप एक समय में एक ही कार्य को अपने हाथ में ले और उसे पूर्ण रूप से यानी टोटलिटी आप अपना कंसंट्रेशन, अपना फोकस उस कार्य में डाल के उस कार्य को कंप्लीट करें। नेक्स्ट कार्ड यहाँ पर गाइस पेशेंस का है ये। तो ईश्वर आपसे ये कहते हैं कि यदि आप किसी चीज को प्राप्त करने के लिए अधीर होते हैं, बेचैन होते हैं, अपना धैर्य खो देते हैं, तो समझ लो कि वो चीज हमसे और अधिक दूर हो सकती है और हमें देर में मिल सकती है। क्योंकि अधीर होना, धैर्य या पेशेंस खो देना आपके लिए कुछ पाने की जगह कुछ खो देने का कारण बन सकता है। इसलिए पेशेंस जरूरी है, क्योंकि जब समय बदलता है तो सिचुएशन भी बदल जाती है। ऐसे समय में व्यक्ति कंफ्यूज हो सकता है कि क्या करूं, क्या ना करूं, किस पर भरोसा करूं। कुछ ऐसे सवाल बदली हुई सिचुएशन में गाइस उठ सकते हैं। तो ऐसे समय में व्यक्ति को सब्र से काम लेना चाहिए, उसे धैर्य रखना चाहिए। दरवाजे अपने आप खुल जाएंगे, जवाब अपने आप आपके सामने आ जाएगा जब आप पेशेंस रखेंगे। क्योंकि जल्दबाजी में लिया गया कोई भी निर्णय गलत भी साबित हो सकता है। इसलिए ऐसे सर्कमस्टेंसेस में हाथ पैर मारना बंद कर देना चाहिए और शांत हो जाना चाहिए और सब्र रखना चाहिए, धैर्य रखना चाहिए। नेक्स्ट कार्ड जो अंडरस्टैंडिंग का है गाइस, ये वाला वो ये बताता है कि जीवन में कई बार ऐसी चुनौतीपूर्ण स्थितियां आती है जब हमें अपने विवेक और समझदारी से उन चुनौतीपूर्ण स्थितियों से सफलतापूर्वक बाहर निकलना होता है। आप सिचुएशन को अच्छी तरह से पहले समझो
उसे अंडरस्टैंड करो, लेकिन खुद को बैलेंस रखो, शांत रहो और इस होप में रहो कि फ्यूचर में सब कुछ ठीक हो जाएगा। यही हमारी अंडरस्टैंडिंग हमें अपनी सफलता दिलाने में हमारा मार्गदर्शन करेगी। नेक्स्ट कार्ड जो है गाइस टर्निंग इन का है, जो ये बताता है कि ईश्वर आपसे कहते हैं कि जीवन की भाग दौड़ से थक जाने पर और आत्मिक शांति पाने के लिए मेडिटेशन करना चाहिए। इससे वो ऊर्जा प्राप्त होती है जो बाहरी जगत की चुनौतीपूर्ण स्थितियों से निपटने के लिए बहुत जरूरी होती है। मेडिटेशन के द्वारा अंतर्मन में एक विशेष प्रकार की शांति और संतुष्टि का अनुभव होता है और मन से इच्छाओं के बादल अपने आप हट जाते हैं। एक विशेष प्रकार की ऊर्जा, ज्ञान और संतुष्टि प्राप्त होती है। अगला जो कार्ड है गाइस वो है क्रिएटर का, जो ये बताता है कि ईश्वर आपसे कहते हैं कि उनकी ब्लेसिंग्स आप पर भरपूर है। इससे आप खुद को पॉजिटिव फील कर सकते हैं, ये सोच करके कि ईश्वर की ब्लेसिंग्स आप पर भरपूर है, आप उनके प्रोटेक्शन में हो। अभी तक आप एग्जॉस्ट हो चुके थे, सैड थे, अलोन फील कर रहे थे, डिसअपॉइंटेड फील कर रहे थे, लेकिन गाइस अब एक नई एनर्जी का फ्लो आपको फील होगा। आपको लगेगा कि बेशक अभी सिचुएशन पूरी तरह से ठीक नहीं हुई है, लेकिन अब आप बहुत पॉजिटिव स्वयं में फील करोगे। आपको इससे संबंधित कुछ साइन, कुछ सिग्नल या कुछ जेस्चर भी मिलेंगे, जिसके बाद आपको ये कॉन्फिडेंस हो जाएगा कि निश्चित रूप से यूनिवर्स और डिवाइन आपके साथ है और आपकी प्रेयर और मैनिफेस्टेशन स्वीकार की जा रही है। बहुत जल्दी आप जो इच्छा करते हो, जो आप डिजर्व करते हो, उसे आप जरूर प्राप्त कर लोगे। यहाँ पर गाइस करेज का ये जो कार्ड है वो ये बताता है कि ईश्वर आपसे कहते हैं कि आप में बड़ी हिम्मत है, आप ऑड सिचुएशन को सह रहे हो, लोगों की ज्यादतियों और धोखे को बर्दाश्त कर रहे हो। आपकी मासूमियत का लोग गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन इन सभी चीजों को आप बड़ी हिम्मत से बर्दाश्त कर रहे हो। जिस इंसान में करेज या हिम्मत नहीं होती है, वो चुनौतीपूर्ण स्थितियों में परेशान होकर गलत कदम भी उठा सकता है, लेकिन आप इस चैलेंजिंग सिचुएशन में भी हिम्मत नहीं हारे हो। तो ईश्वर का कहना है कि उन्होंने आपको बड़ी हिम्मत बख्शी है, आपको अपनी वो हिम्मत बनाए रखना है। गाइज यहाँ पर ये जो पॉलिटिक्स का कार्ड है वो ये बता रहा है कि ईश्वर आपको बताना चाहते हैं कि आपको ऐसे लोगों को पहचानना होगा जो आस्तीन का सांप बनकर आपके साथ बैठे हैं, जिसका अर्थ ये है कि आपके साथ पॉलिटिक्स हो रही है। अगर आप कहीं काम करते हैं, कहीं जॉब करते हैं, तो वहां के वातावरण में भी आपको लेकर पॉलिटिक्स हो रही है, ऐसा संभव है। और वो पॉलिटिक्स चाहे आपको नीचा दिखाने के लिए या स्वयं को आपसे बेहतर साबित करने के लिए, किसी भी तरह से आपको डिग्रेड करने के लिए, इससे या किसी और चीज से संबंधित आपके विरुद्ध पॉलिटिक्स रची जा रही है। इस कार्ड से यही प्रतीत होता है। तो इस पॉलिटिक्स में गाइज आपके सो कॉल्ड फ्रेंड्स हो सकते हैं, या कोई रिलेटिव हो सकता है, या कोई थर्ड पार्टी हो सकती है। ये ऐसे लोग हैं जिन्हें आप अच्छा समझते हैं, लेकिन वो लोग आपके शुभ चिंतक नहीं हैं। वो लोग आपके सामने आकर कभी नहीं बोलेंगे कि उन लोगों ने ही आपके लिए गलत चीजें प्लान की थी। आपको ही इनकी वाइब्रेशन से समझना होगा कि ये लोग आपके लिए गलत हैं। और ये आप इस प्रकार से समझ सकते हैं कि यदि आपको किसी के पास बैठकर अनकंफर्टेबल फील हो रहा हो, या हैवी एनर्जी फील हो रही हो, या आप खुलकर उनसे बातें नहीं कर पा रहे हो, चाहे वो व्यक्ति कितनी भी स्वीटनेस से आपके साथ पेश आ रहा हो, तो आपको गाइज ये समझ जाना चाहिए कि दाल में कुछ काला जरूर है। तो आपको उस व्यक्ति से गाइज सावधान हो जाना चाहिए।
तो ये थी वो बातें जो ईश्वर आपसे कहना चाहते हैं। अब मैं आपको गाइज वो बताऊंगी वो बातें जो ईश्वर ने आपके फ्यूचर में लिखा है। तो गाइज यहाँ पर ये जो 6 ऑफ कप का कार्ड है वो ये बताता है कि आप कितने मासूम हो। आपको नई अपॉर्चुनिटी गॉड की तरफ से मिलेगी, न्यू फ्रेंडशिप बनेगी आपका रियूनियन हो सकता है, फैमिली सपोर्ट और फैमिली प्रोटेक्शन आपको मिलेगा, आपके घर में खुशियां आएंगी और घर में किसी नए मेहमान के आने की गाइज आपको सूचना भी मिल सकती है। नेक्स्ट कार्ड ये जो टेम्परेंस का है गाइज, तो ईश्वर आपको ये कहते हैं कि आप अपने जीवन में संतुलन खोजने और शांत आचरण के साथ सभी समस्याओं का सामना करने में अब समर्थ रहेंगे। बिजनेस में आप सक्सेस की हायर ग्रोथ पर जाएंगे। किसी पर्टिकुलर व्यक्ति से आपकी मैरिज होगी और इस वजह से मैरिज से आपकी लाइफ में समृद्धि बढ़ती चली जाएगी। एंजल्स की कृपा आपके ऊपर बरस रही है। देखिए ये टेम्परेंस जो है ये एंजल का स्वरूप है, इनके विंग्स भी हैं, पंख भी हैं। नेक्स्ट कार्ड गाइज है नाइट ऑफ वैंड्स का, जो ये बताता है कि ईश्वर कहते हैं कि अब चीजें आपकी उम्मीद से भी ज्यादा बेहतर होंगी। आप ऊर्जा, उत्साह और आत्मविश्वास से भरे होंगे। आपको किसी भी कार्य में जल्दबाजी नहीं करना चाहिए। यदि आप खुद को आगे बढ़ने की सभी संभावनाओं को खोजते हैं कि आप कैसे आगे बढ़ें, तो गाइस प्रत्येक दिन बहुत सारे दरवाजे आपके लिए यूनिवर्स खोलने जा रहे हैं। आप उन तरीकों की तलाश करें गाइस जो आपके जीवन को एक निश्चित दिशा में ले जाने के लिए कह रहे हों। नेक्स्ट कार्ड है किंग ऑफ पेंटिकल्स का, ये वाला कार्ड गाइस, जो ये बताता है कि आप विश्वसनीय, भरोसेमंद, आशावादी, व्यवहारिक और धन को आकर्षित करने वाले व्यक्ति होंगे। भविष्य में इस तरह से ब्लेसिंग्स आपके लिए ईश्वर की आ रही है। आप न केवल धन वृद्धि और विकास की संभावनाओं को पहचानेंगे, बल्कि आप अपने पैसों को बनाए रखने और समय के साथ उसे बुद्धिमानी से खर्च करने के लिए आत्मनियंत्रण और आत्म अनुशासन को भी अपनाएंगे। पैसा आपके पास आसानी से आएगा और धन के मामले में अब आप एक भाग्यवान व्यक्ति के रूप में आपकी पहचान होगी। तो गाइज ये थी आपके लिए ईश्वर की ब्लेसिंग्स। आशा है आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो गाइज अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड कमेंट्स कीजिए। जय माता की। Thank you for watching. If you like this video, please like, share and subscribe my channel.